स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड दियर ऑपरेशन, यानी बैंक खातों के प्रकार और उनका परिचालन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवाएं देती है, जैसे राशि जमा करना, भुगतान करना, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, राशियों का स्थानांतरण आदि। इसके लिए प्राय अपने ग्राहकों को कई तरह के खाते खोले जाते हैं। बैंक ग्राहकों के साथ जो लेन देन करता है, उसमें ग्राहकों व बैंक के मध्य देनदार व लेनदार का संबंध होता है। बैंक अपने ग्राहकों से राशियाँ प्राप्त करता है, उनका उपयोग अपनी इच्छानुसार करता है एवं ग्राहकों द्वारा मांगने पर वह राशि तुरंत समय पर लौटाई जाती है। यही नहीं, बैंक इसके अतिरिक्त भी अनेक आर्थिक क्रियाओं में सहयोग देता है। आज के समय में देश में जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपनी जो सामान्य व्यवस्थाएं संचालित कर रहा है, उसमें निम्न 3 प्रकार के खाते खोले जा रहे हैं। पहला करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। अब हम चर्चा करेंगे बैंक में खाता खोलने की जो एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी जनरल प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। आप जानते हो, बैंक जब किसी ग्राहक का खाता खोलता है तो उसका आशय है कि बैंक व ग्राहक के मध्य संबंध स्थापित हो गया है। इसके बैंक का दायित्व आता है, इसलिए बैंक किसी का भी खाता खोलने से पहले पूर्व में निर्धारित की गई सामान्य प्रक्रिया को अपनाता है, जिससे भविष्य में आने वाली सामान्य एवं कानूनी बाधाओं से बचा जा सके। इसमें निम्न कदम उठाए जाते हैं। पहला, योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति या ऐसा पक्षकार जो बैंक में खाता खोलने का अधिकारी है, जो अनुबंध करने के लिए योग्य है। दूसरा है आवेदन पत्र, यानी एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी आवेदक जो होगा उसको अपना आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, बैंक में जो व्यक्ति खाता खोलना चाहता है उसे उस बैंक में निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा। तीसरा बिंदु है संदर्भ, यानी रेफरेंस। जब खाता खोलते समय खाता खोलने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसका जो प्रार्थना पत्र है उसमें व्यक्ति का नाम, यानी उसमें रेफरेंस, जिसे बैंक पहले से जानता है और उस खाते में पहले से हो सकता है। यदि बैंक उस संदर्भित व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता है तो खाता खोलने से मना कर सकता है या संदर्भ हेतु अन्य व्यक्ति का नाम लेने के लिए कह सकता है। तीसरा बिंदु है हमारा नमूने के हस्ताक्षर व आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करना। आवेदन पत्र में निश्चित स्थान पर बैंक द्वारा चाहे गए जो नमूने स्पेसिमेन हस्ताक्षर होते हैं वो प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ये हस्ताक्षर बैंक के समक्ष अधिकारी के सम्मुख किए जाते हैं। इसके साथ ही संस्था से संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में संलग्न की जाती है। बैंक के लिए सभी रिकॉर्ड्स के रूप में काम में आते हैं। 5वां बिंदु है खाता खोलना, यानी उपयुक्त समस्त कार्रवाई होने से संतुष्ट होने पर बैंक अधिकारी उस व्यक्ति का खाता खोलता है। इसके लिए ग्राहक से कुछ राशि अपने खाते में जमा कराने के लिए कहता है। बैंक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को खाता खोलने के साथ साथ पासबुक, चेकबुक मांगने पर जमा पर्ची, यानी पे स्लिप जो होती है, जारी कर देता है। इसके पश्चात ही ग्राहक अपने खाते का संचालन करता है। अब हम बात करेंगे खाते के जो संचालन की एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी जनरल प्रोसीजर ऑफ ऑपरेट एन अकाउंट, जिसमें आता है। अब हम बात करते हैं पहले खाते का जो संचालन है उससे क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब, बैंक में अपने खाते की जो जमा राशि है या जो निकालना है, ग्राहक के पास राशि है तो वो बैंक में जमा कराता है, तो राशि की आवश्यकता होने पर खाते से निकलवाता है। ग्राहक बैंक से अपने खाते के संबंध में जो भी लेन देन करता है उसके लिए बैंक में छपी हुई पर्ची या प्रपत्र में काम लेता है। इसका विवरण इस प्रकार है। पहला, जमा पर्ची, यानी पे स्लिप। जो ग्राहक होता है अपने खाते, यानी चालू खाता हो सकता है, बचत खाता, उसमें से भी कोई सी भी राशि नगद, चेक या ड्राफ्ट या जमा कराता है तो उसे जमा पर्ची भरनी होती है। इस पर्ची में डेट, खाता संख्या, पृष्ठ संख्या, नाम, राशि या प्रलेख का उल्लेख किया जाता है। दूसरा बिंदु है विड्रॉल फॉर्म, यानी निकासी पत्र। ग्राहक अपने बचत खाते से राशि निकालने के लिए निकासी प्रपत्र का उपयोग करता है। यह प्रपत्र प्रत्येक बैंक के काउंटर पर उपलब्ध होता है।
इस प्रकार इस प्रपत्र का उपयोग ग्राहक स्वयं के द्वारा राशि निकालने के लिए किया जाता है। फिर है हमारा तीसरा बिंदु, चेकबुक। अब हम चेकबुक के बारे में बात करते हैं। बैंक अपने चालू व बचत खाता दोनों प्रकार के ग्राहकों को चेकबुक की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन बैंक चेक की सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को एक निश्चित न्यूनतम राशि हमेशा अपने खाते में रखनी होती है। बैंक इसके अंतर्गत ग्राहक द्वारा मांगने पर 10 या 20 या 50 या 100 चेकबुक वाली बुक जारी करता है। ग्राहक द्वारा जिसे भी भुगतान करना होता है उसे चेक भर के दे दिया जाता है। अगला बिंदु है हमारा पासबुक। पासबुक में बैंक प्रत्येक ग्राहक को खाता खोलने के साथ ही एक छोटी पुस्तिका देता है जिसे पासबुक कहा जाता है, जिसमें उस ग्राहक के खाते से संबंधित अधिकृत विवरण दिया होता है। इसमें प्रत्येक व्यवहार यानी जमा राशि करना, निकालना, ब्याज आदि का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक व्यवहार के पश्चात ग्राहक के खाते से कितनी राशि का शेष है यह भी लिखा होता है। इसे ग्राहक को अगला भुगतान प्राप्त करने में सुविधा रहती है। पासबुक बैंक वास्तव में ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि है जो ग्राहक के पास ही रहती है तथा ग्राहक जिसे समय समय पर बैंक काउंटर पर प्रस्तुत कर एंट्रीज करवाता है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे ग्राहक को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैंक खातों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, दूसरा करंट अकाउंट और तीसरा सेविंग बैंक अकाउंट। यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट्स, इन बिंदुओं के बारे में हम जो चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो कल उसमें हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।